चलो गाइस, अब हम 4.3 का दूसरा क्वेश्चन जिसमें दो सवाल है और जिसमें हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इस सवाल को लगाते हैं। और इस सवाल को लगाने से पहले आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे इसके पहले पार्ट का तो वो जाकर जरूर देखिए, उससे आपको ये सवाल समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों के लिए और इसके दो इक्वल रूट्स भी पता करने हैं। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3 आएगी। अब ये आने के बाद हमको क्या करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac पर इसको रखकर चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या 0 से बड़ी आ रही है या 0 से छोटी आ रही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो b का मान यहाँ k है, k स्क्वायर, 4 a का मान 2 और c की वैल्यू 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 यानी 24 आ गया। अब तो k स्क्वायर माइनस 24 जो है वो क्या है, 0 से 0 के क्या है बराबर है। तो जब 0 के बराबर है तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स, अब 2 इक्वल रूट्स क्या हो सकते हैं, k बराबर ये हो जाएगा रूट में, बराबर के उधर जाएगा तो रूट में 24 और इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 इंटू 6, 4 6 या 24। अब 4 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 6 और ये 2 रूट 6 जो है वो प्लस माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं और उसको भी चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दूसरा जो सवाल है यानी सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, इट्स कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब a की वैल्यू यहाँ पे k है तो k आ जाएगी और b की वैल्यू माइनस 2k एंड c बराबर 6 आ जाएगा। अब इसको भी हम b स्क्वायर माइनस 4ac पर रखकर इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर k और c बराबर 6। तो 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब यहां से अगर हम 4k कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा k माइनस का 6। अब ये भी क्या है
जीरो के बराबर है, तो जीरो के बराबर तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स आएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स। अब 4 के बराबर 0, 4 के बराबर अगर 0 लेते हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0, और के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर 6 आ जाएगा। ये है हमारी दो वैल्यू, एक 0 और एक 6। तीसरा क्वेश्चन है 4.3 का, इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. इसका length and breadth find करना है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग, पहले लेट करेंगे। लेट कह रहा है कि इट्स ब्रेथ इज ट्वाइस है लेंथ के, यानी इसका जो लेंथ ब्रेथ है उसके दुगने के बराबर है। तो हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो BL and the length of mango grow will be 2L। यानी मैंगो ग्रो की जो चौड़ाई है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई होता है, वो L है, और जो लेंथ है उसको 2L मान लिया गया क्योंकि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ क्वेश्चन में कह रहा है। और इसका जो एरिया दिया है, एरिया भी नोट डाउन करेंगे, एरिया ऑफ मैंगो ग्रो will be मैंगो ग्रो इज 800 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया है वो 800 मीटर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारे पास 2L है और ब्रेथ L है इक्वल टू 800। तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर इक्वल 800, L स्क्वायर बराबर 800 डिवाइडेड 2 इक्वल 400। तो L स्क्वायर बराबर 400, और इसको 400 को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो -400 इक्वल 0। ये थे हमारे इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर L स्क्वायर -400 इक्वल 0 ऑफ कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ a की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, b यहाँ पे है नहीं तो b की वैल्यू 0 एंड c इक्वल टू माइनस का 400। अब इसको हम b स्क्वायर -4ac पर वैल्यू रखकर देखेंगे। तो b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, उसके बाद 4 इंटू 1 इंटू 400 वो भी माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 यानी
1600। तो जो वैल्यू आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वो 1600 जो है वो 0 से क्या है, ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट l इक्वल प्लस माइनस 20। अब l की वैल्यू प्लस माइनस 20, तो l बराबर 20 और 2l बराबर 40 मीटर। यही है हमारे लेंथ एंड ब्रेथ। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड एग्जाम वाले हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि हम इस पर रोज मैथ से रिलेटेड नए नए टॉपिक की वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू किए हैं। तो आप उसको देखिए और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एक बार जय हिंद, जय भारत।